नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। बिहार बार काउंसिल का चुनाव समाप्त हुआ और इस जिले की प्रमुख खबरों में से एक खबर जो थोड़ी बासी हो गई है, लेकिन उसे सुना देना बहुत जरूरी है। खबर यह है कि सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। पूर्वी चंपारण के सदर हॉस्पिटल चौक श्री कृष्ण नगर स्थित भूमिहार ब्राह्मण छात्रावास में युवा ब्रह्मर्षियों के द्वारा एक बहुत ही शानदार और वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्रह्मर्षियों ने जुटकर और एकता और अखंडता की बात की। सबने एक सुर में कहा कि समाज का एक सूत्र में बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समाज अगर एक होगा तो हमेशा मजबूत होगा। और खास करके भूमिहार समाज, जो कि हमेशा से सनातन संस्कृति और भारतीयता का एक बड़ा ध्वजवाहक रहा है, उसका एक होना तो और ज़रूरी है। ये वही समाज है जिसने जमींदारी उन्मूलन से लेकर के और दलित, पिछड़ों, अकलियतों के इंसाफ को दिलाने के लिए हमेशा इस समाज ने लड़ाई लड़ी है। हमारा इतिहास सदैव ही स्वर्णिम है, लेकिन इतिहास के साथ साथ हमें अपना वर्तमान भी सही करना होगा। आज समाज में आपसी ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि को भुलाकर सबको एक होना होगा। आप एक होंगे तभी जाकर के समाज का विकास कर सकेंगे। समाज में कई तरह की कुरीतियाँ हैं, उनको सब लोग मिलकर सफाया करेंगे, चाहे वो दहेज हो, खर्चीली शादी हो या कोई भी हो। इस दौरान चंपारण के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में युवा ब्रह्मर्षि वहां पर जुटे हुए थे। भीड़ तो हजारों की दिख रही थी, लेकिन दर्जनों लोगों ने अपने भाषण को प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से अमित अनल जी, आलोक शर्मा जी, शांडिल्य आदित्य सिंह जी, डॉक्टर गौतम भारद्वाज जी, डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर टीके सिंह की उपस्थिति के साथ साथ प्रणव सिंह की सक्रियता भी कार्यक्रम को चार चांद लगा रही थी। इस दौरान अमित अनल ने जो बातें कही वो अमल करने लायक थी। उन्होंने कहा कि आज समाज को एक सूत्र में बंधने की जरूरत है। एकता ही हमारी शक्ति है, इसे किसी भी कीमत पर खोया नहीं जाना चाहिए। मजे की बात यह रही कि इस तरह का कार्यक्रम में किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति के चेहरे को आगे नहीं किया गया था, बल्कि पूरी तरह से समाज के द्वारा बुलाई गई यह सभा थी। युवाओं के अभिभावक के रूप में आलोक शर्मा जी जैसे लोगों की उपस्थिति कार्यक्रम की सफलता को दर्शा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज। इस रिपोर्ट के बाद में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस आयोजन जो हुआ था, यानी जो भूमिहार ब्राह्मण छात्रावास में भूमिहार संवाद का आयोजन किया गया था, इसकी खूबसूरती ये थी कि भारी संख्या में युवा ब्रह्मर्षि वहां पहुंचे और सबने एक सुर में यही कहा कि ब्रह्मर्षि समाज एक सच्चा सनातनी समाज है, जिसने हर समाज को साथ लेकर के चलने का काम किया है। चाहे वो श्री बाबू का जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम हो या दलितों को देवघर के मंदिर में सबसे पहले प्रवेश देने की बात हो, हमेशा ब्रह्मर्षि व भूमिहार समाज ने कट्टर जातिवाद और जातीय उन्माद को हटाने के लिए सनातन धर्म का झंडा उठाया है। सनातन धर्म का ध्वजवाहक समाज ब्रह्मर्षि समाज, भूमिहार समाज हमेशा गरीबों का, दलितों का हितैषी रहा है। युवाओं के इस कार्यक्रम में हर तरफ युवा ही युवा दिख रहे थे, लेकिन युवाओं के अभिभावक समाज सेवी आलोक शर्मा वहां जब पहुंचे तो युवाओं को एक संबल प्रदान हुआ और उन्होंने ये पहुंच करके संदेश दिया कि युवाओं से ही समाज का भविष्य है। उन्होंने ये भी संदेश दिया कि आज समाज को एकजुट होने की जरूरत है और राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि को भुला करके, आपसी नफरत को भुला करके और आपस में एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज अब कमजोर हो रहा है और हमारा समाज अगर कमजोर होगा तो इससे हम और आप सभी लोग कमजोर होंगे। आलोक शर्मा जी का यह भाषण सुन करके युवाओं के मन गदगद हो रहे थे। युवाओं में उनकी खासी प्रसिद्धि है। एक तरफ जहां बुद्धिजीवी समाज भी उन्हें लाइक करता है, पसंद करता है, युवाओं के भी वो चहेते हैं। उनके समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों की सारे लोग प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा होनी भी चाहिए। मैं भी प्रशंसा करता हूं तो कुछ लोगों को जलन होता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये मेरे अपने हैं, यानी अपने जाति के हैं, तो मुझे उनका प्रशंसा उनकी नहीं करनी चाहिए। जबकि चाहे वो राकेश पांडे हो, चाहे वो आलोक शर्मा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर अच्छा काम करेगा, अगर आलोक शर्मा गरीब बच्चों को मुफ्त में रख करके खाना पीना पढ़ाने की सुविधा देंगे तो उनकी प्रशंसा होगी। चाहे जिसको जितना जलना है जल ले। मुझे याद है अभी जब आलोक शर्मा जी ने मुझे एक जगह इंस्पेक्शन के लिए भेजा था कि इन बच्चों को रियल में गरीबी है या नहीं है, और उसके बाद मैंने जो रिपोर्ट दिया था उसके आधार पे काम भी हुआ था, जिसकी उन्होंने चर्चा भी की। आलोक शर्मा के इस भाषण से और आलोक शर्मा के आने से, उनके कुछ आर्थिक मदद से, उनके कुछ दैहिक और सामाजिक मदद से और आशीर्वाद से युवाओं को एक संबल प्रदान हुआ और सबने एक सुर में कहा कि अब बेगूसराय से भी बड़ा कार्यक्रम मोतिहारी में होगा। मोतिहारी के इस कार्यक्रम का आगाज हो गया और यदि भूमिहार समाज एक होगा तो हिंदुत्व और सनातन एक होगा, बिहारीपन एक होगा और पूरा भारत एक होगा। जय हिंद, जय